अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम और आज आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं ऑयल मार्केट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीने पहले मैंने अपना एनालिसिस दिया था कि रेट जो है वो $10 पे जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल स्टडीज़ कुछ इस किस्म की थी कि वो बता रही थी कि रेट जो है वो $10 में आ सकता है। तो उस वक्त जिस वक्त मैंने तज्जिया किया था तो उस वक्त रेट जो है वो $68 पे था एक बैरल का। और आज हम रेट जो है एक बैरल के हिसाब से पाकिस्तान में कॉस्ट निकालेंगे कि पाकिस्तान में एक बैरल का जो रेट है वो पाकिस्तान में 1 लीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी बैठ रही है। आप जानते हैं कि 1 लीटर जो है, एक बैरल जो है उसमें 159 लीटर होते हैं। तो 159 लीटर जो है वो समझ लें कि आज उसका रेट जो है $10 पे आ गया है, यानी कि $10 इस वक्त मार्केट में जो डॉलर है आज का रेट वो चल रहा है 163 पे। 163 ज़रब 10 करेंगे तो ये 1630 आ जाएगा। 1630 को हम 159 पे तकसीम करेंगे, क्योंकि ये बैरल का रेट है। तकसीम 159 अगर हम करते हैं तो ये रेट आ रहा है 10.25, यानी कि लूट से लग चुकी है। पाकिस्तान में 1 लीटर जो तेल है वो कॉस्ट कर रहा है 10.25 पे, यानी 10 रुपये पे। तो इसको अगर हम देखें कि पाकिस्तान अगर आज की डेट में, क्योंकि पाकिस्तान में ये सिलसिला चलता है कि महाना जो भी रेट होता है महाना होता है, क्योंकि हम मुख्तलिफ ऑयल कंपनियों से जब ट्रेड कर रहे हैं तो वो जो 1 साल के बेसिस पे नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं तकरीबन 1 महीने की बेसिस पे। तो 1 महीने के अंदर जो है अगर हम आज $10 पे तेल को परचेज़ करते हैं तो वो पाकिस्तान में 10 रुपये के हिसाब से हमें फ़ी लीटर पड़ेगा। उसके यूँ कॉस्ट निकाल लें कि पाकिस्तान में जब हम उसको लेके आते हैं तो उसका ख़र्चा हुकूमत पाकिस्तान को पता होगा, या शायद कुछ लोगों को पता होगा। मेरी रहनुमाई आप कमेंट्स में कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ऑयल को यहाँ पे लाने का ख़र्चा कितना है। अगर तो वो 5 रुपये लीटर है या 10 रुपये लीटर है तो वो 20 रुपये पे कॉस्ट करेगा। अगर 20 रुपये पर लीटर ख़र्चा आता है इंपोर्ट करने का तो तकरीबन जो है 30 रुपये पर लीटर हमें पाकिस्तान में पहुंच पड़ेगी ऑयल की। इससे ज़्यादा पड़ नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर आप तेल इंपोर्ट करते हैं तो इससे ज़्यादा ख़र्चा जो है नहीं आएगा 20 रुपये से ज़्यादा कि आप तेल को इंपोर्ट करें। तो इस हवाले से तेल तो जनाब फ्री हो गया है। पाकिस्तानियों को मुबारक हो। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो है वो तेल वाफर मकदार में मौजूद होगा। यानी यूँ समझ लें कि दुनिया के अंदर कौड़ी के दाम तेल बिक रहा है, कोई ख़रीदार नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया में जो बहरान की कैफियत बनी है, यानी कि पूरा दुनिया की मार्केटें क्लोज़ हैं, जिसमें आप ये समझ लें कि डेली की जो आमदोरफ्त होती है, जैसा कि पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि लाहौर से कराची माल आता है जाता है, ये लाहौर से सादिकाबाद में आता है, ये लाहौर से किसी भी जगह जब पे जाता है, कराची से अंदरूनी पाकिस्तान कहीं पर भी जाता है। तो जब उसकी आमदोरफ्त का तमाम मामला ही बंद है, लोगों आमदोरफ्त उस हवाले से कर ही नहीं रहे, तेल की खपत ही नहीं रही दुनिया में, तो उस हवाले से भी रेट कम होना शुरू हो गए। तो तेल के रेट जो है अपनी इंतहाई कम तरीन सतह पे, शायद इसका जो है समझ लें कि 100 साल रिकॉर्ड टूट गया हो कि तेल के जो है कम तरीन रेट पे है इस वक्त। इसके अलावा मैं बताता चलूँ, कुछ लोग जो है वो कमेंट्स में मैसेज कर रहे हैं कि सोना किस रेट पे जाएगा। आप ये देख लें कि सोना इस वक्त जो है $1760 से मार्केट जो है इस वक्त स्टॉक मार्केट वो 1690 पे आके खड़ी हो गई है। मुझे नहीं पता कि ये और कितनी नीचे जाएगी। 1650 पे भी जा सकती है, 1620 पे भी जा सकती है, 1600 से भी नीचे गिर सकती है, लेकिन फ्यूचर इसका ब्राइट है। यानी सोना जो है एक वाहिद चीज़ है जो कि दुनिया के अंदर इसकी मूवमेंट जो है वो हाई होने जा रही है। स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, ये कब बढ़ेगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ दोस्त मेरी इस पोस्टों को देखते हुए उसको फौरी तौर पर ख़रीद ना कर लें, क्योंकि यहाँ से नीचे भी जा सकता है। लेकिन यह है कि ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि ये बढ़ेगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो सोना है वो अनकरीब चंद महीनों के अंदर अंदर $2000 पर ट्रेड कर रहा होगा। और दुनिया के जब जंगी हालात पैदा होते हैं तो उसमें सुपर पावर जब नई अनाउंस होती है तो उसमें सोना ही अहमियत रखता है, क्योंकि दुनिया की जो ट्रेड है, दुनिया का जो अब डॉलर है या कोई भी चीज़ है जब दुनिया में सर्वाइव कर रही होती है तो उसके मुकाबले में उनके पास सोना उतनी मिकदार में मौजूद होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जब नया बादशाह या नया जो सुपर पावर है उसको चुना जा रहा है, उसकी एक ट्रेड वार जारी है, एक जंग जारी है, तो उस दौरान में सोना जो है वो चंद मुल्कों ने स्टोर किया है, जैसा कि चाइना है, रूस है और
चंद एक मुल्क के ताकतवर मुल्क हैं जिन्होंने सोना को बहुत बड़ी मिकदार में स्टोर कर लिया है। सामने बेचने वाले ममालिक में सबसे बड़ा मुल्क शायद इस वक्त अमेरिका है। अमेरिका ने अपनी जंगों पे खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, वो सोना बेच के की है। उसने अपने जो सामने से जो उसके ख़जाने में सोना था वो तकरीबन जो है उसने सेल आउट कर दिया। इसलिए दुनिया में एक कैफियत बनी हुई है कि सोना जो है वो अमेरिका के पास है नहीं, तो वो किस वजह से दुनिया का चौधरी बना हुआ है। तो एक जंगी कैफियत है ट्रेड के हवाले से। ज़ाहिर सी बात है कि चाइना भी सामने इसरार कर रहा है कि अगर उसके पास उतनी मिकदार में सोना मौजूद नहीं है, उसके पास उनकी मईशत जो है वो बहरान की कैफियत का शिकार हो चुकी है। तो आप दुनिया भर में जो ट्रेड कर रहे हैं वो क्यों डॉलर में कर रहे हैं और आप क्यों बादशाह बन के बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ की जंग जारी है। देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में क्या होता है। सामने रूस और चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर सोने की ख़रीदारी कर रखी है, तो यकीनन वो सोने की इतने बड़े पैमाने पर जो ख़रीदारी की हुई है उसको कतई तौर पर वो बेचने वाले नहीं हैं जब तक कि वो अमेरिका को घुटनों के ऊपर लेके नहीं आते। आज अमेरिका को घुटनों पे लाने के लिए उन्होंने पहला स्टेप उठा लिया है। उन्होंने ये किया है कि जो अमेरिका की ऑयल की कंपनियां थी, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की तिजारत है वो डॉलर में हो रही थी, तो ऑयल की कंपनियां जो हैं वो $10 पे जब तेल आया है उनको स्टॉक मार्केटों में भी नुकसान हुआ। इसके अलावा उनके जो तेल के ज़खायर थे उनको अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से तेल की कंपनियां जब घुटनों पे आएंगी तो उसका सारे के सारा फ़ायदा चाइना को और रूस को होगा। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। इसमें एक और बड़ा झटका ये भी लगेगा कि अमेरिका जो है वो अगर दुनिया के 5 बड़े ममालिक जिन्होंने अनाउंस कर रखा था कि वो अपने तेल की तिजारत जो है वो मुकामी करेंसियों में कर सकते हैं, हो सकता है सोने में भी कर लें, तो अगर वो किसी चीज़ में भी डिसीजन लेते हैं कि अपने तेल की तिजारत जो है वो डॉलर में ख़त्म करके जो है वो अगर करेंगे सोने में या मुकामी करेंसियों में, तो अमेरिका को इससे बड़ा धचका उसकी मईशत को कोई हो नहीं सकता। समझ लें कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और सही। तो इस उन्वान के मज़दाक जो है वो अमेरिका की मईशत बर्बाद होने के करीब पहुंच चुकी है, उसकी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं और आइंदा आने वाले चंद महीनों में आप अमेरिका को घुटनों पे बहुत बड़े दूसरे ममालिक से माफिया मांगते हुए देखेंगे। लेकिन ये एक बेरहम जंग है, एक जो है वो ऐसी जंग है जिसमें कोई भी किसी को बख्श नहीं सकता। जैसा कि अमेरिका ने दुनिया को पहले नहीं बख्शा, किसी भी ममालिक पे हमला करके उसके तेल के वसाइल पे कब्ज़ा करने की कोशिश की और बहुत तरीके से जो है मुल्कों को उन्होंने डैमेज किया। तो इस दुनिया का यकीनन जो है वो बादशाह नया आना चाहिए। तो यकीनन चाइना और रूस इसके लिए पर तोल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये जंगी कैफियत किस जो है कौन सा रुख इख्तियार कर लेती है और ये जंग जो है मज़ीद बढ़ती है या कम होती है। इसके लिए दुनिया जो है कौन से नताइज भुगतती है। दुनिया के को इसके नताइज कुछ भी भुगतना पड़ सकते हैं। ये नताइज राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये मामला खुश सूलूबी से तय हो जाए कि चाइना को जो है सुपर पावर बनने दिया जाए। अगर तो अमेरिका इसमें बहुत बड़ी रुकावट बनता है तो यकीनन जो है एक जंगी कैफियत भी पैदा हो सकती है दुनिया में। तो इसके लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे 2013 में मैंने ये उस वक्त एनालिसिस दिया था कि 2018 में अमेरिका टूटने की इब्तिदा हो जाएगी और बहुत लोग जानते हैं कि मौशी तज्जियाकार ये समझते हैं कि 2018 में वाकई में इब्तिदा हो चुकी थी और अब जो है वो इस मामला इतना करीब आ चुका है उसका टूटने का कि बहुत बड़े तज्जिया निगार ये समझ सकते हैं कि अमेरिका की ऑयल कंपनियां अगर बर्बाद होती हैं और जो ऑयल की ट्रेड है वो अगर मुकामी करेंसियों में शिफ्ट कर दी जाती है तो अमेरिका की मईशत ज़मीन बुर्द हो जाएगी और इस तरह से अमेरिका की जो बादशाहत है उसका सूरज जो है वो गुरूब होने के करीब पहुंच चुका है और मज़ीद गुरूब हो जाएगा। इंशाल्लाह ये थी चंद दोस्तों के लिए उनकी इसरार पे वीडियो। इंशाल्लाह नए तज्जियात के साथ जो है वो मैं आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है पाक डिप्लोमेसी, आप उसको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा फेसबुक पे चैनल है PM न्यूज़ और PM न्यूज़ और इसमें रेड जोन, ये 2 फेसबुक पेज हैं। इसको आप लाइक ज़रूर करें और फॉलो भी करें ताकि आपको नई से नई मज़ीद मालूमात जो हैं मिलती रहें और दुनिया जहान की आप ख़बरों से बाखबर रह सकें। बहुत शुक्रिया।